राधे राधे, जय गुरुदेव। जितने भी हमारे आदरणीय ये वीडियो देखते हैं या हमारी वाणी को सुनते हैं, उन सभी के चरणों में तहे दिल से हमारा नमस्कार, प्रणाम। और एक बात बोलना चाहेंगे कि प्रेम क्या है। आज के ज़माने में इस प्रेम का इतना प्रचलन हो रहा है, क्या ये सच्चा प्रेम है? प्रेम कैसा होता है और हमें कहाँ से सीखना चाहिए कि प्रेम क्या है? प्रेम कहने की या सुनने की या बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम अगर सच्चा है तो वो दिखता है। और प्रेम का पूरा समर्पण जो होता है वो सिर्फ ये होता है कि हमें किसी को कुछ देना है, लेना नहीं है। और झगड़े कहाँ होते हैं? प्रेम में बिल्कुल भी झगड़े नहीं होते हैं। लोगों का मानना है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ झगड़े भी होते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ झगड़ा है वहाँ प्रेम है ही नहीं। प्रेम समर्पण का नाम है और झगड़ा ज़रूरत की चीज़ है। जहाँ ज़रूरतें नहीं हुई पूरी, वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रेम नहीं है तो ही झगड़ा है, और अगर प्रेम है तो झगड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रेम कहता है देना है, अपने प्रियतम को खुश करना है, कैसे भी बने, जैसे भी उनकी इच्छा हो वैसे वो हमें रखें, लेकिन हमें उनको खुश रखना है। और ऐसा प्रेम देखने को इंसानों में बिल्कुल नहीं मिल सकता है। ऐसा प्रेम तो सिर्फ भगवान से ही हो सकता है, क्योंकि पूर्ण समर्पण अगर हम इंसान को देते भी हैं तो वो इंसान हमारा मिसयूज़ करता है। वो नहीं समझता है कि हम सच में उनसे प्यार करते हैं। उन्हें तो वो लगता है कि जो आई लव यू वर्ड बोल दे वही प्रेम करता है। लेकिन मुझे लगता है कि बोलने से ज़्यादा महसूस करना ज़रूरी है कि वो हमारे प्रति कैसा भाव रखता है, कितना समर्पित है, या क्या क्या कर सकता है, या क्या कर रहा है वो हमारे लिए। जिस दिन हमें इस चीज़ का पता चलेगा तो ही हम जान पाएंगे कि प्रेम है क्या। आज के युग का प्रेम देखा जाए तो लगता है कि आज शुरू और कल ख़त्म क्यों हो जाता है। यही रीज़न है कि जल्दी शुरू होकर जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। प्रेम पहले समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति है कैसा। अगर हम इसको प्रेम दे भी रहे हैं तो ये संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। भगवान भी तो हमारे साथ वही करते हैं। ये समस्याएं हमारे जीवन में जो जुड़ती हैं वो क्यों जुड़ती हैं? भगवान हमें परखने की कोशिश करते हैं कि सच्चा प्रेम होगा तो छोड़ेगा नहीं, झूठा प्रेम होगा तो समस्याओं को देख के अपने आप ही दूर हो जाएगा, वो समस्याओं में उलझ जाएगा। तो जो सच्चा प्रेमी होता है वो हर कठिनाई सह सकता है, लेकिन कभी अपने प्रेमी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता है। भगवान के जितने प्रेमी हैं कभी नहीं कहते कि भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो प्रेम करते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शिकायत नहीं होती है, और जहाँ शिकायतें होती हैं वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम सिर्फ खुशी देने का विषय है, खुशी बांटने का विषय है, किसी से पाने का विषय बिल्कुल भी नहीं है। और आज का प्रेम इसीलिए सबसे ज़्यादा बिखर रहा है कि सिर्फ लेने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि जो हमने दिया है हमें उससे कहीं ज़्यादा मिले। और सबसे ज़्यादा देखा जाता ये है कि जो लेते देते हैं, जो गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं, या समय देते हैं या समय लेते हैं, तो वो समझते हैं कि हम प्रेम करते हैं। यहाँ तो समय की भी सीमा नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम किसी से मिलना नहीं है, प्रेम किसी को पाना नहीं है। प्रेम अगर है तो सिर्फ एक समर्पण है, और हर वक्त याद रहे, सिमरन रहे, वही प्रेम है। अब प्रेम अगर देखा जाए तो क्या एक ही व्यक्ति से होता है? प्रेम एक व्यक्ति का विषय है ही नहीं। जिसमें आपकी श्रद्धा जुड़ी हो, जिसमें आपका विश्वास जुड़ा हो, वही प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। प्रेम करना नहीं पड़ता है, ये कई बार सुना है, लेकिन इस चीज़ का अर्थ कभी नहीं निकाला कि प्रेम करना नहीं पड़ता तो होता कब है। प्रेम वहीं होता है जहाँ हमारा समर्पण, जहाँ हमारी श्रद्धा, जहाँ हमारी भावनाएं जुड़ी हों। प्रेम वहीं होता है जहाँ हमें बताने की ज़रूरत ना पड़े। प्रेम वहीं होता है जहाँ देख के ही समझ जाएं कि हाँ ये खुश है या परेशान है,
या ना भी देखें तो वैसे ही महसूस होने लग जाता है कि कहीं ना कोई परेशानी है। अगर हमें व्यक्त करना पड़े तो फिर वो प्रेम कैसा? प्रेम हमारी भावनाओं को जोड़ता है, और जब भाव जुड़ जाते हैं तो एक दूसरे के भाव हमें वैसे ही पता लगने लग जाते हैं कि हमारे जीवन में जो जुड़े हैं या जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है। अगर हमें ये पता चलता है तो यकीन मानो हम सच्चा प्रेम करते हैं। लेकिन यकीन ये भी मानना पड़ेगा कि हम इंसान से ऐसा प्रेम कर भी सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ भी जुड़ जाता है। इतना सच्चा प्रेम, इतना अच्छा प्रेम सिर्फ ईश्वर से ही जुड़ सकता है, और वो हर पल की खबर भी रखते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे हर दुख को समझ के उसको दूर करने की कोशिश भी करते हैं, और करते भी हैं। वो इंसानों की तरह बहाना नहीं बनाते हैं कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है या हम ये नहीं कर सकते हैं। वो सक्षम है, हर चीज़ करने में सक्षम है, लेकिन देरी हम ही लगाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन जिस दिन हम पहुँच जाते हैं, हमारे समर्पण के साथ साथ वो प्रेम को भी अपना लेते हैं। एक छोटा सा जो उदाहरण है वो बताते हैं। जब तक द्रौपदी ने नहीं पुकारा तब तक भगवान नहीं आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुकारा और ये कहा कि अब आपके अलावा कोई हमारी लाज नहीं बचा सकता, भगवान को तनिक भी देर नहीं लगी, वो आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने समर्पण के साथ उन्होंने ये बोल दिया कि अब आपके अलावा कोई हमारा नहीं है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो भगवान भी देर नहीं लगाते हैं। कहीं ना कहीं वो या तो हम में इतनी शक्ति भर देते हैं, इतनी भावनाएं भर देते हैं, इतना मजबूत कर देते हैं, या फिर किसी के द्वारा किसी को भेज के हमारे उस हर समस्या का समर्थन या हमारी समस्याओं का हल जो दे सकें, किसी न किसी को भेजते हैं। तो हमारे जीवन में भी भगवान आ सकते हैं, लेकिन द्रौपदी की तरह पुकार होनी चाहिए। और प्रेम अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान से करना चाहिए, क्योंकि भगवान जैसा प्रेम इंसान कभी नहीं कर सकता है। इंसान मिट्टी का बना हुआ है, थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी आँच पक्का भी कर देती है, आँच से वो पक्का भी हो जाता है, और थोड़ी सी बारिश से वो गल भी जाता है। क्रोध आए तो उसे कुछ दिखता नहीं है, प्रेम आए तो भी उसे कुछ दिखता नहीं है। लेकिन भगवान के अगर प्रेम में पड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही मिलेगा, क्रोध नहीं। जीवन में अगर कुछ पाना है तो सबसे पहले अपनी साधना को मजबूत करें, अपने भावनाओं को मजबूत करें, और प्रेम भगवान से ही करें। भगवान का प्रेम पक्का होता है, जैसे जीवन बीमा होता है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमें दोनों टाइम मिलता है। तो अगर हमें इतना मुनाफा हो रहा है प्रेम में तो भगवान से ही करना चाहिए। ऐसे से बिल्कुल प्रेम ना करें जो जीवन के साथ तो दे ही नहीं सकता है। हाँ, कुछ पलों के लिए साथ दे सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। जीवन बीमा करना है, प्रेम का बीमा करना है तो ईश्वर के साथ करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।